करवाते हैं, बिलियंस के काम करवाते हैं। और तेरी खैर हो काकड़ की आकड़, तेरी अब अकड़ निकालेगी ये अवाम। अवाम हो गई है सरापा एहतजाज। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, शहर इक़्तिदार में सियासी माशी हलचल तो आपको पता है चलता ही रहता है, पर अवाम ने कभी एहतजाज नहीं किया। अवाम खामोश रहती है। जितनी भी महंगाई हो जाए, जितने फीसद भी हुकूमत जो है अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दे, अवाम सब्र और शुक्र की तलकीन करते हुए ख़ुद को, अपनी ज़ात को कि सब्र करो, शुक्र करो, ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, हमने इसमें रहना है। तो इसके जितने भी अखराजात हैं, जो कि 2% लोग हैं पाकिस्तान के, उनके जितने भी टैक्सेस हैं, उनके जितने भी अयाशियों के लिए अखराजात हैं, वो 98% आवाम ने पूरे करने हैं। लेकिन अब काया पलट गई। पीडीएम ने 16 महीने हुकूमत की और घर को चली गई। 9 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व हुई और 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ उठाया और निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान के जो भी तमाम मामलात थे, अबूरी हुकूमत के जो मामलात थे, उन्होंने संभाल लिए। लेकिन आते ही क्या किया, पहले भी निगरान हुकूमतें आया करती हैं, लेकिन जिसकी पॉलिसी यहाँ पर छोड़कर जाते हैं वहीं पर रहती है। ना तो वो महंगाई करते हैं ना वो कोई किसी किस्म की पॉलिसी बना सकते हैं, ना कुछ वो नया ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो पिछले मामला चल रहे होते हैं उन्हीं को उन्होंने चलाना होता है। और उनकी जो आइनी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शंस की मुद्दत है, उन इतने दिनों में इलेक्शंस करवाना और फिर अपने घर चले जाना। लेकिन यहाँ तो मामलात ही कुछ और है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म ने आते ही पहले तो आवाम को पेट्रोल की मद में 10 रुपये जो है 17 रुपये तकरीबन पेट्रोल बढ़ा, 20 रुपये डीजल बढ़ा, और उसके बाद जनाब आली 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी बढ़ा दी गई। और फिर टैक्सेस इस कदर आयद कर दिए गए हैं बिजली के बिल्स में कि लोग बेचारे अपने तन के कपड़े बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब आवाम घरों में चुप करके नहीं बैठी हुई है कि कोई मसला नहीं है, पीडीएम की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, जो भी आए महंगाई करता चला जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आवाम के पास आमदनी बहुत ज़्यादा है ना। बेरोज़गारी बढ़ गई, जराइम की शरह बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हुकूमत के जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने एक दिन मज़ाकन बयान दिया कि 3.5 लाख रुपए तनख्वाह पर जो मुझसे बिलियंस के फैसले का। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो के बाद मैं आपको अगली बात बताऊंगी कि किस तरह से अवाम जो है सरापा एहतजाज और अपने तन के कपड़े बेचने पर अवाम मजबूर हो गई है। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करता हूँ और मैं पिछले महीने 42,000 रुपये बिल जमा करा चुका हूँ। मैं उधार लेकर अभी इस महीने फिर 12,500 रुपये मेरा बिल आ चुका है। अभी तक मैंने जमा नहीं करवाया और उसकी डेट ओवर हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल कहाँ से जमा कराऊँ। 12,000 रुपये मेरा घर का किराया है। कल ये हालात है, मेरी बच्ची की स्कूल बुकी गई है, नाश्ता नहीं करके गई। ये हालात हमारे हो चुके हैं। अब हम किसको जाके कहें, किसको जाके रोएं, हम किसके पास जाएं, किसको कहें हाँ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारा ख्याल करें। अब हमारी हुकूमत हमारा ख्याल नहीं करेगी तो और कौन करेगा। अब अल्लाह ही है हमारा वारिस। अब अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। हम इंसान से मदद के तवक्कुल नहीं रखते। इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। अब सिर्फ अल्लाह ने मदद करनी है। अल्लाह ही कोई मूसा भेजेगा हमारे लिए, इन फ़िरौनों के लिए। नाज़रीन निगरान, आपने ये वीडियो देखी। एक मजदूर आदमी है जिसका किराए का घर है, जिसके 3-4 बच्चे हैं, सफ़ेद पोश इंसान है जो अपना दुख किसी को बयान नहीं कर सकता। उससे मैंने सवाल किया जी गुजारा कैसे होता है। उसने कहा 42,000 रुपये पिछले महीने बिल आया, इस महीने 12,000 रुपये बिल आ गया। 12,000 रुपये मेरे घर का किराया है। अब तो अल्लाह ताला से ही मदद मांग सकते हैं। अल्लाह ताला ही कोई मसीहा भेजेगा तो शायद हमारे हालात अच्छे हो जाए, वरना हम तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ अवाम का कहना है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम सड़कों पर निकलेंगे। भूख से तो मर ही रहे हैं, क्या होगा अगर हम अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो पूरे मुल्क में पिछले 3 दिन से जो है बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है।
यह सिलसिला कश्मीर के इलाके मीरपुर से शुरू हुआ। वहाँ की आवाम ने ये हौसला और हिम्मत की कि अब वो हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब बिजली के बिल्स नहीं देंगे। जो रीडर आता है, जो लाइनमैन आता है, पकड़ पकड़ कर लोग उनकी छतरोले कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 दिन से एहतजाज जो मुसलसल जारी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक जो है ना, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो है हंगामी बुनियादों पर आइस्को का और वापडा के जितने भी इदारे हैं और इसके अलावा जो कंपनियां तेल और जो है वो बिजली की फराहमी में मामून साबित होती हैं या मामून किरदार अदा कर रही हैं, उन सबका हंगामी बुनियादों पर आज 27 अगस्त को जो है इजलास बुलाया। वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब उस इजलास की सदारत करेंगे और उसमें इन बातों पर गौर किया जाएगा कि किस तरह से आवाम को सब्सिडी दी जा सकती है। बिजली की कीमत 5 रुपये फी यूनिट इस महीने बढ़ाएगी। तकरीबन 55 रुपये फी यूनिट बिजली बढ़ चुकी है। पिछले जो साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ये 36% आवाम पर ये टैक्सीज और ये कीमतें लागू होंगी, बाकी 64% आवाम इससे मुतासर नहीं होगी। और भाई साहब है, 64% आवाम कितने है जिनके ऊपर आपने टैक्सेस नहीं लगाए? कोई बता सकता है कि कोई ऐसा इंसान? मैं बजाते खुद अकेली एक कमरे में रहती हूँ, सारा दिन घर से बाहर होती हूँ, एक कमरा मेरे पास है और जिसका 11,000 रुपये बिल आया। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे कमरे में ना फ्रिज है ना टीवी है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एक पंखा चलता है और एक लाइट, और एक मोबाइल चार्जिंग पर कितने यूनिट्स खर्च होते होंगे। इसके अलावा मेरे रूम में किसी किस्म की कोई ऐसी मैंने नहीं रखा हुआ कि फ्रिज भी है, टीवी भी है, एसी भी चल रहा है। एक पंखा और एक लाइट, 11,000 रुपये बिल आया। और यूनिट्स पता कितने हैं? खुद को भी शर्म आती है, इतने कम यूनिट्स पर इतना ज़्यादा बिल। आवाम का किसी का 27,000 बिल है, किसी का 70,000 बिल है। लोग कहते हैं हम एक पंखा और 2 लाइटें इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में ना टीवी है ना फ्रिज है। और अगर पानी के बिलों की बात की जाए, गैस के बिलों की बात की जाए, पानी के बिलों में कुछ 250% जो है वो फीसद इजाफा हो गया है। पहले जब पानी का बिल आया करता था तो लगता था कि 200, 250, 500 तक ज़्यादा बिल आता था। अब 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, मतलब जिसका जहाँ पे छक्का लग रहा है उन्होंने वहीं पर जो है ना वो बिल्स देना शुरू कर दिया। अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम ने कहा ये कौन से टैक्सीज हैं, ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी अवाम है कि इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, किसी को गैरत ही नहीं आ रही है। पीडीएम सरकार की हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम वाले चले, अपने मुकदमे माफ़ करवाए और चल दिए लंदन को, और वहाँ से जाकर खुशखबरियाँ दे रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर इलेक्शन मुहिम की जो है वो क़यादत करेंगे और फिर से वो वही जो नवाज शरीफ साहब हैं फिर से वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखे। और भाई माफ़ कर दो, राह साफ कर दो, होनी नहीं चाहिए, अल्लाह दी कसमें नहीं चाहिए। इस कदर जलील कर दिया गया है आवाम को, इस कदर जलील कर दिया गया है कि बहुत सारे नौजवान बैरूने मुल्क जाने को तैयार बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं किसी भी मुल्क हमें वीज़ा मिले तो हम चले जाएंगे। 2022 और 2023 की अगर आप शरह देखें ना कि बैरूने मुल्क रोज़ाना की बुनियादों पर तकरीबन 40,000 पासपोर्ट्स बन रहे हैं। पासपोर्ट की प्राइसेस भी जो है वो 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 40,000, पहले तो मेरे ख्याल में 40,000 वीज़ास भी नहीं लगते थे पूरे साल में। प्रोटेक्टर ऑफिस के बाहर का दौरा करें तो वहाँ पर भी यही आवाम की हाल है। एम्बेसीज के बाहर का, जहाँ पर भी देखें नौजवान डिग्रियाँ हाथ में उठाए हुए हैं और बस कह रहे हैं कि हमें मौका मिले और हम बाहर चले जाएं। ये है हमारी पीडीएम सरकार, जो कि अब टूट फूट का शिकार हुई है। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको कुर्सी का तो लालच है, इक़्तिदार तो चाहिए, लेकिन किसी को आवाम का पुरसान हाल कौन है? ये जो पिछले 4 दिन से मुसलसल एहतजाज चल रहा है, अवाम ने बाइकआउट कर दिया है, बिजली के बिल्स चला दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम टैक्सीज और ये तमाम चीज़ें ख़त्म की जाएंगी तो हम बिजली के बिल देंगे। हाँ, उतना हमारे घरों का किराया नहीं है जितने हमारे ऊपर टैक्सेस आयद कर दिए गए। ये एक सवालिया निशान है हम सब लोगों के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और
हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अवाम की तरफ से 4 मुतालबात रखे गए हैं, वो मुतालबात भी नाज़रीन कराम मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों के घर का बिजली का बिल कितना आया है आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। पहला ये है कि किसी भी सरकारी इदारे को या सरकारी शख्सियत को मुफ्त की बिजली ना दी जाए, ये बंद होनी चाहिए। आप उनकी तनख्वाहों में जितने फीसद मर्जी इजाफा करें जो सरकारी मुलाजमिन या सरकारी शख्सियात हैं, लेकिन वो बिजली का बिल ज़रूर अदा करें। दूसरा अहम मुतालबा ये है कि बिजली के बिल में सिवाय बिजली की कीमत के किसी किस्म का इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जैसा कि रेडियो पाकिस्तान का टैक्स भी 15 रुपये आयद है, जिसमें 10 रुपये रेडियो पाकिस्तान को मिलेंगे, 5 रुपये APP को मिलेंगे, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान को। टेलीविज़न के भी 35 रुपये का टैक्स आयद है, जो कि मस्जिद के बिल में भी आता है। ये तो अब क्या ही कह सकते हैं जिन्होंने ये टैक्सेस बनाए और आयद किए हैं। तीसरा मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा ये है कि बिजली की यूनिट की जो कीमत है वो उसी महीने में डाली जाए जिस महीने में का वो बिल है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर खुदारा जुल्म करना बंद कर दें। फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं चाहिए हमें, सच में नहीं चाहिए। और चौथा और सबसे अहम मुतालबा ये, क्योंकि ये जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों के बिल्स क्यों कम आते हैं, क्योंकि उनकी जो रीडर होता है उसके साथ लाइन सेट होती है, रीडर उनके घरों से पैसे लेता है, आवाम के खाते में डाल देता है। बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिन पर मीटर रीडर जब रीडिंग के लिए आता है तो उससे लोग सवाल करें कि भाई कब की रीडिंग है और कब कर रहे हो, तो वो कहता है जी मेरी मर्जी है, ये तो इदारा वबड़ा जाने, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो बस रीडिंग करने के लिए आया हूँ। तो ये ज़्यादा कसूरवार मीटर रीडर भी है जो कि रीडिंग करने के लिए आता है कि मीटर रीडिंग करने वाली जो ऐप है, क्योंकि ऑनलाइन कर दिया गया है ना सारा सिस्टम, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, सिवाय पाकिस्तान के सारी चीज़ों ने तरक्की कर ली। मीटर रीडिंग वाली जो एप्लीकेशन है उसको बिल के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि किस दिन की रीडिंग है और कितने यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, ताकि उसी दिन की जो रीडिंग की तस्वीर है वो बिल पर छपी होनी चाहिए ताकि मामला ख़राब ना हो। नाज़रीन किराम, मुल्क अफरा तफरी का शिकार अनवारुल हक काकड़ की आकड़ अवाम निकालने के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज। कल जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। मुख्तलिफ पार्टियां जो कि इक़्तिदार का हसूल चाहती हैं उन्होंने भी आवाम के साथ बेड़ा उठा लिया है एहतजाज का, कि हम भी एहतजाज कर रहे हैं आप लोगों के साथ, देखें जी हम भी मजबूर हैं, हम भी मजलूम हैं। आप लोगों का बिल कितना आया? क्या आपके शहर में या आपके इर्द गिर्द भी लोग सरापा एहतजाज हैं? अपने कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।